कहानी वहीं से शुरू होती है, ठीक दूसरी दिव्य मोहर के टूटने के बाद। उस टूटे हुए क्रिस्टल से काली ऊर्जा की एक बहुत पतली सी धारा बाहर रिसने लगी थी। ये देखकर उस मंदिर के प्राचीन संरक्षक गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए और उसकी आंखों में सदियों की निराशा साफ दिख रही थी। उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में फैल गई। तुम नहीं समझते कि तुमने क्या कर दिया है। तभी कीबो ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी आवाज में घबराहट तो थी, पर एक अजीब सी सच्चाई भी। उसने कहा, असल में मैं समझता हूँ हमने एक और प्राचीन मोहर तोड़ दी है और लगता है कोई बहुत भयानक चीज जाग रही है। सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। कीबो ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर एकदम सपाट आवाज में बोला, बहुत बढ़िया। तो अब शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, नागलोक का मार्ग। जैसे ही ये ख्याल आया, पूरा का पूरा मंदिर जोर से कांपने लगा। सबका ध्यान तुरंत उस आकाशिक मैप पर गया जो अब एक नया छिपा हुआ ठिकाना दिखा रहा था। नक्शे का इशारा एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तरफ था, लेकिन उस पर्वत के ठीक नीचे एक नया चिन्ह उभर आया था, एक चमकता हुआ सर्प। लायरा की आंखें एकदम से फैल गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, नागलोक। देखिए, नाग कोई मामूली दानव नहीं थे। वे तो ज्ञान के संरक्षक माने जाते थे, पृथ्वी के नीचे छिपे हुए प्राचीन शहरों के रक्षक। पर सवाल ये था कि आखिर वे किस चीज की रक्षा कर रहे थे। कीबो की बेचैनी अब उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। बोला, ठीक है, बस एक बात पक्की करनी थी, है? तो वो अभी साफ ही है ना? ओरियन ने शांति से जवाब दिया, हाँ कीबो। कीबो ने फिर से एक गहरी सांस ली। शानदार। हमारा दूसरा अध्याय, पृथ्वी के नीचे का शहर। कई दिनों के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वे उस पर्वत तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचते ही नक्शा चमक उठा और चट्टान में एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। वे सब नीचे उतरते गए और जो उन्होंने वहां देखा वो किसी की भी कल्पना से बिल्कुल परे था। एक पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे, क्रिस्टल से तराशे हुए विशाल मंदिर थे, सोने की बहुत बड़ी बड़ी सर्प मूर्तियां थीं, और तो और चमकते हुए नीले पानी की नदियां बह रही थी। क्या अद्भुत नजारा था वो। लेकिन उनकी ये हैरानी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक उनके पीछे से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, यहाँ मनुष्यों का स्वागत नहीं है। उन्हें सीधा नाग राजा के सामने ले जाया गया। ओरियन ने आगे बढ़कर अपनी बात रखी, हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाग राजा की आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, जो शुरू हो चुका है उसे तुम नहीं रोक सकते। और इसी के साथ शुरू होता है तीसरा अध्याय, जागता हुआ अंधकार। फिर नाग राजा ने उस भयानक सच का खुलासा किया, एक ऐसा सच जिसे वो सदियों से अपनी दुनिया के अंदर ही छिपाए हुए थे। उस कक्ष के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल चमक रहा था और उसके अंदर तीसरी दिव्य मोहर कैद थी। मतलब वे लोग इसे छिपा नहीं रहे थे, वे तो इसकी रक्षा कर रहे थे। राजा की आवाज अब एक डरी हुई फुसफुसाहट में बदल गई। उसने कहा, हजारों सालों से मेरे लोगों ने इस मोहर की रक्षा की है, लेकिन हकीकत के नीचे दबा वो अंधकार अब जाग रहा है। और जैसे ही राजा ने ये शब्द कहे, पूरा का पूरा भूमिगत शहर जोर से हिलने लगा। कहीं गहरी गुफाओं से एक भयानक दहाड़ गूंज उठी और फिर एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई और वो क्रिस्टल मोहर टूटकर बिखर गई। नाग राजा की आंखों में सिर्फ खौफ और अपनी नाकामी का दर्द था। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, नहीं। शहर के नीचे जो गहरी खाई थी, उसमें से एक बहुत ही विशाल, एक अकल्पनीय परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसी पल आकाशिक मैप पर एक नया नाम उभरा, एक ऐसी जगह जो पहले कभी नहीं दिखी थी। ओरियन ने खौफ से कांपती आवाज में फुसफुसाया, अनंत तमाह की कैद। और कहीं दूर उस शून्य की अनंत गहराइयों में दो चमकती हुई आंखें खुल गईं।